तो इस मूवी के स्टार्ट में हम दो प्रीस्ट को देखते हैं जो एक लड़की हैना ग्रेस पर एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे। वो लड़की सिर्फ 15 साल की थी। असल में उस लड़की की बॉडी पर किसी खतरनाक और पावरफुल डीमन ने कब्जा किया हुआ था और बहुत बार रिचुअल और एक्सॉर्सिज्म करने के बावजूद भी वो डीमन उसे नहीं छोड़ रहा था। एक्सॉर्सिज्म के दौरान वो एक प्रीस्ट को हवा में उठाकर एक स्टैचू पर फेंक कर मार देती है और जब वो दूसरे प्रीस्ट को भी मारने के लिए हवा में उठाती है तो हैना के फादर देखते हैं कि उनकी बेटी के बचने के चांसेस नहीं है। इसीलिए वो प्रीस्ट को बचाने के लिए भी हैना के मुंह पर कुशन रखकर उसे रोते रोते मार देते हैं। फिर हैना की डेड बॉडी पर एक मक्खी आकर बैठती है तो तब एक मोमेंट के लिए उसका हाथ मूव होता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से मरी हुई दिखती है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक लड़की मेगन दिखाई जाती है जो कि मूवी की मेन कैरेक्टर है। और मेगन एक एक्स पुलिस ऑफिसर थी और जब वो पुलिस ऑफिसर थी तो एक क्रिमिनल ने उसकी आंखों के सामने ही उसके एक साथी को मार दिया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई उसे बचाने के लिए। तब इस बात को लेकर वो डिप्रेशन में चली गई और तब से वो ड्रग्स यानी पिल्स और ड्रिंक लेने लगी और इसी वजह से उसे अपनी पुलिस की जॉब भी छोड़नी पड़ती है। और उसका एक फ्रेंड जो कि पुलिस ऑफिसर था उसके साथ भी मेगन के रिलेशन खराब हो जाते हैं। अब टाइम के साथ साथ उसने अपने फ्रेंड्स की मदद से पिल्स और ड्रिंक लेना छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी मेगन को कभी कभी डिप्रेशन में पिल्स लेने का दिल करता था, लेकिन वो फिर भी किसी तरह करके खुद को कंट्रोल कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में मेगन एक हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड भी थी जो कि एज अ नर्स वहाँ पर काम करती थी और उसने उसी हॉस्पिटल में मेगन के लिए एक जॉब भी देखी हुई थी। मेगन को वहाँ जाकर पता चलता है कि उसकी जॉब एक मॉर्ग में है और वो भी नाइट शिफ्ट में। मेगन को वहाँ लाई गई डेड बॉडीज की फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट के स्कैन लेने थे। अब क्योंकि मेगन एक पुलिस ऑफिसर रह चुकी थी इसीलिए वो मेंटली स्ट्रॉन्ग थी तो वो जॉब के लिए हाँ कर देती है। फिर मेगन फर्स्ट डे अपने जॉब पर आती है और बगैर किसी प्रॉब्लम के वो अपने काम को बहुत अच्छे से करती है। फिर मेगन की दोस्ती वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड से होती है जो कि काफी फनी था और इस तरह मेगन का पहला दिन अच्छा गुजर जाता है। फिर नेक्स्ट डे दूसरा सिक्योरिटी गार्ड वहाँ उसी बच्ची हैना ग्रेस की डेड बॉडी लेकर आता है। वो बताता है कि मुझे ये डेड बॉडी सुनसान रोड पर मिली थी जहाँ एक आदमी इस डेड बॉडी को काट कर जलाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद मेगन हैना की डेड बॉडी को अंदर लेकर जाती है और उसकी फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट के स्कैन लेने लगती है, लेकिन तभी अचानक से मेगन का कंप्यूटर खराब हो जाता है और वो उस डेड बॉडी यानी हैना ग्रेस की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाती। अब मेगन हैना की डेड बॉडी को सील करके चेम्बर के अंदर रखने की कोशिश करती है, लेकिन जब जब वो उसे अंदर रखने की कोशिश करती है तो वहाँ पर कुछ न कुछ हिलने लग जाता है और वहाँ रखे टेस्ट ट्यूब की सारी बॉटल्स नीचे गिर जाती हैं। तब मेगन उन्हें एक एक करके रखने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उसका हाथ कट जाता है। फिर वो अपने हाथ की बैंडेज करती है। फिर मेगन हैना की बॉडी को कोशिश करते हुए किसी तरह चेम्बर के अंदर रख देती है, लेकिन चेम्बर बंद करने से पहले मेगन के खून का एक ड्रॉप हैना की बॉडी पर गिर जाता है। लेकिन इसके बाद हैना की चेम्बर को बार बार बंद करने के बाद भी वो खुलता जा रहा था, इसीलिए मेगन को अब यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। उसे हैना की बॉडी ठीक नहीं लगती तो इसीलिए वो अपने कंप्यूटर पर हैना के बारे में सर्च करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि हैना सिर्फ 15 साल की थी। उसकी आईज का कलर ब्राउन था, लेकिन जब वो हैना की डेड बॉडी चेक करती है तो उसकी आईज तो ब्लू होती है। अभी वो ये सब कुछ देख ही रही होती है कि तभी अचानक से एक अननोन पर्सन मॉर्ग के अंदर घुस जाता है और वो मेगन को डरा कर हैना की डेड बॉडी को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन मेगन किसी तरह करके सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ पर बुला लेती है। तब सिक्योरिटी गार्ड्स उस आदमी को पकड़ लेते हैं, लेकिन जाने से पहले वो आदमी मेगन को एक ही बात कह रहा था कि शी इज नॉट डेड। इसके बाद मेगन फिर से हैना की चेम्बर को बंद करने जाती है, लेकिन इस बार उसे हैना की बॉडी की पोजीशन चेंज लगती है। अब ये देखकर मेगन काफी डर जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे रिलैक्स करती है ये कहते हुए कि शायद तुम्हें दोबारा से डिप्रेशन हुआ होगा और मॉर्ग में तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो क्या पता इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा हो। फिर नेक्स्ट डे मेगन का वो फ्रेंड यानी पुलिस ऑफिसर उससे मिलने आता है क्योंकि उसे मेगन पर हुए हमले का पता चल गया होता है, लेकिन फिर मेगन के बिहाफ पर वो सिक्योरिटी गार्ड जो उसका फ्रेंड था मॉर्ग की निगरानी करता है और अब वो वहाँ पर अकेला था। और जैसे ही मेगन और उसका फ्रेंड वहाँ से जाते हैं तो हैना की डेड बॉडी जाग जाती है। तब ये देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड काफी डर जाता है। तब हैना की बॉडी उस सिक्योरिटी गार्ड को चेम्बर के अंदर घुसा कर मार देती है। फिर जब मेगन अपने फ्रेंड से मिलकर वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। तब मेगन दोबारा से हैना की बॉडी चेक करने लगती है, जहाँ पर वो देखती है कि हैना की बॉडी पार्ट्स अपने आप से ही हील हो रहे हैं और ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। इसके बाद वो फौरन जाकर सीसीटीवी चेक करती है, जहाँ पर उसे हैना की बॉडी इधर से उधर मूव करती हुई दिखती है। तब ये देखकर मेगन काफी डर जाती है और ये सब जाकर वो अपनी फीमेल फ्रेंड को बताती है, लेकिन उसकी फीमेल फ्रेंड इस बार भी उसकी बातों का बिलीव नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। फिर जब मेगन की फ्रेंड स्टेयर्स पर से जा रही होती है तो तभी उसके हाथ पर खून के ड्रॉप्स गिरने लगते हैं। साथ साथ उसे स्टेयर्स पर कोई दिखता है जिसे वो सिक्योरिटी गार्ड समझकर वहाँ चेक करने के लिए जाती है। तब ऊपर जाकर उसे उसी सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी मिलती है और उसे वहाँ पर हैना भी दिखती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और वहाँ से भागते हुए वो छत पर आ जाती है। तब उसके पीछे पीछे वहाँ पर हैना भी आ जाती
जाती है और उसे हवा में उठाकर उसकी हड्डियां तोड़कर उसे बहुत ही बुरे तरीके से मार देती है। फिर जब मेगन अपना काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर गार्ड एक दूसरी डेड बॉडी को लेकर आता है और जब वो गार्ड मेगन से हैना की डेड बॉडी के बारे में पूछता है तब मेगन उसे सारी बात बता देती है। तब ये सुनकर वो गार्ड उसे तसल्ली देकर वहाँ से चला जाता है और अब मेगन के पास उसके उसी फ्रेंड यानी पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है क्योंकि मेगन ने उसे हैना के फिंगरप्रिंट्स चेक करने के लिए दिए थे। तब वो मेगन को बताता है कि हैना ग्रेस की मौत 3 महीने पहले हुई। तब ये सुनकर मेगन काफी हैरान रह जाती है कि अगर हैना की मौत 3 महीने पहले हुई तो उसकी बॉडी सड़े बगैर बाहर कैसे सरवाइव कर रही है। और जब मेगन कॉल पे बिजी होती है तो हैना उसके पीछे से क्रॉलिंग करते हुए लिफ्ट में चली जाती है। अब हैना लिफ्ट के जरिए नीचे जा रही होती है और जब मेगन कॉल रखती है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता कि वहाँ क्या चल रहा है। दूसरी तरफ वो सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है लेकिन तभी उसकी गाड़ी के नीचे कोई आ जाता है और जब वो चेक करने के लिए बाहर जाता है तो तभी उसके पीछे से हैना आ जाती है और तब हैना उसे 2 एम्बुलेंस के बीच बुरी तरह फंसा कर मार देती है। उधर मेगन सीसीटीवी में हैना को लिफ्ट में जाता हुआ देखती है। तब उसे सारी बात पता चल जाती है कि हैना अब नीचे गई है और क्या करने वाली है। इसीलिए जब उस गार्ड को बचाने के लिए वहाँ पर आती है तो उस गार्ड को वो वहाँ पर मरा हुआ पाती है और जब मेगन उसे देख ही रही होती है कि तभी उसके पास उसके फ्रेंड की दोबारा कॉल आती है। वो बताता है कि जो अननोन पर्सन मॉर्ग में घुस गया था वो पुलिस के हाथों भाग गया है। लेकिन इससे पहले कि मेगन कुछ कह पाती तभी वो अननोन पर्सन वहाँ पर आ जाता है और मेगन पर गन पॉइंट कर देता है। असल में ये अननोन पर्सन कोई और नहीं बल्कि हैना ग्रेस के फादर थे जो हैना की बॉडी को सबसे बचाने के लिए उसे जलाना चाहते थे। यहाँ पर हैना के फादर रोते हुए सारी बात मेगन को बताते हैं कि हैना की बॉडी में जो डीमन है वो मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। वो बताते हैं कि इसके मरने के बाद मैंने इसकी बॉडी को खत्म करने की बहुत कोशिश की लेकिन हर बार वो डीमन फिर भी किसी न किसी को मार देता था। वो ये भी बताते हैं कि हैना दूसरों को मार कर अपनी बॉडी को हील कर रही है और फिर वो कुछ टाइम के लिए सोने के लिए चली जाती है और इस बार मेगन उसकी बातों का यकीन कर लेती है। फिर वो दोनों मिलकर हैना की बॉडी को जलाने का डिसीजन लेते हैं और जब वो उसे जलाने के लिए ले जाते हैं तो तभी हैना मेगन के पीछे उठ जाती है और वो मेगन पर अटैक कर देती है। तब मेगन को बचाने के लिए हैना के फादर बीच में आ जाते हैं लेकिन वो तो अपने फादर को ही आग में फेंक देती है और जब मेगन उससे बचने के लिए वहाँ से भाग रही होती है कि तभी अचानक से वो एक जगह पर गिर जाती है। तब हैना उसके पास आकर बैठ जाती है। इसके बाद मेगन का फ्रेंड भी वहाँ पर आ गया था क्योंकि काफी देर से मेगन कॉल पिक नहीं कर रही थी। तब उसे वहाँ पर मेगन का मोबाइल नीचे पड़ा हुआ मिलता है और साथ साथ उस गार्ड की डेड बॉडी भी। इसके बाद वो वहाँ से मॉर्ग जाता है और वहाँ जाकर वो मेगन को आवाज लगाता है। तब उसकी आवाज सुनकर हैना मेगन को फ्रीजर में बंद कर देती है और जब मेगन की आंख वहाँ पर खुलती है तो वो काफी डर जाती है। बाहर मेगन के फ्रेंड को एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो कि अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा था और जब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से मेगन फ्रीजर से गिरती है और जब वो दोनों उसके पास जाते हैं तब मेगन उनसे कहती है कि जल्दी से चलो यहाँ से। फिर वो लोग बचकर वहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी उधर हैना आ जाती है। वो भागने के लिए लिफ्ट के पास जाते हैं लेकिन हैना उनमें से गार्ड को पकड़ लेती है और उसे मार देती है। तब मेगन का फ्रेंड उसे मारने के लिए अपनी गन उसकी तरफ करता है लेकिन हैना अपने डिमोनिक पावर से उसे हवा में उठा देती है। ये देखकर मेगन काफी डर जाती है लेकिन तभी अचानक से उसमें हिम्मत आ जाती है और वो अपने फ्रेंड की गन लेकर हैना को शूट करते हुए उसके पास जा रही थी। फिर वो हैना को शूट करते हुए इंजर्ड करके उसे नीचे गिरा देती है जिससे मेगन का फ्रेंड बच जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए कहती है और खुद वो हैना की डेड बॉडी को जलाने के लिए ले जा रही थी और जब वो हैना को जलाने लगती है तो हैना भी उसे अपने साथ अंदर लेकर जा रही थी लेकिन मेगन उसे पूरी तरह से अंदर पुश करके जला देती है और तब पुलिस वहाँ पर आकर मेगन को रेस्क्यू करती है। इसके बाद हमें मेगन दोबारा दिखाई जाती है जिसने ड्रग्स और ड्रिंक लेना छोड़ दी है बिल्कुल और वो बिल्कुल ठीक हो गई है और तभी मेगन के हाथ पर एक मक्खी आकर बैठती है और ये वही मक्खी होती है जो हैना की डेड बॉडी पर भी बैठी थी। तब मेगन उसे मार देती है और कहती है कि अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ इसीलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और यहीं पर ये मूवी द एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।